में माननीय विपिन सिंह परमार जी, पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व में प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष और चंबा जिला के प्रभारी, माननीय जनकराज जी विधायक भरमौर, पूर्व में विधायक चंबा नीर साहब, श्रीमान जय सिंह जी, CL ठाकुर जी, हैप्पी जी, मैं निवेदन करूंगा परमार जी से कि आप प्रेस को ब्रीफिंग। आज की इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यह मैं कह सकता हूं कि हमारे डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमान DS ठाकुर जी, मेरे साथ में डॉक्टर जनकराज जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भरमौर, पूर्व में रहे विधायक श्रीमान पवन नैयर जी, CL ठाकुर जी, यहाँ पर श्रीमान जय सिंह जी, भाई हैप्पी जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार मित्रों, आप हमें कवर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं आपका अभिवादन करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। प्रेस वार्ता के संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पिछले 3.5 सालों में जो कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश को कर्ज के गर्त में धकेल दिया, परिणाम अव्यवस्था का आलम हिमाचल प्रदेश के हर जिला में और हर इलाके में हम देख सकते हैं। लोकतंत्र में वोट के अधिकार के द्वारा जनता के मन को टटोला जाता है और उसका परिणाम हिमाचल प्रदेश में जो हाल में ही पंचायती राज नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, उसमें अधिकतर स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीत करके आए। अगर मैं बात करूं नगर निगम की तो 4 में से 3 स्थानों पर भाजपा जीती है। अगर मैं बात करूं जिला परिषद, लगभग 11 स्थानों में से 10 स्थानों पर भाजपा जीती है। शिमला का चुनाव अपेक्षित है और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने वाले हैं। लगभग 91 BDC ऐसे ब्लॉक्स हैं, उसमें से भी 70 से अधिक स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित साथी जीत करके आए। तो लोगों के मन ये कह रहे हैं कि वर्तमान जो हिमाचल प्रदेश में सरकार है, उस सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण सरकार ने अपना रुख, लोगों ने अपना रुख जो है वो बता दिया है। और उसका परिणाम ये हुआ है कि पिछले कुछ एक दिनों से आप देखें तो बहुत धीमी गति से जिला परिषद के चुनाव करवाए गए। शपथ के बाद परिचय बैठकें रखी गई, उसके बाद कोरम पूरा ना होने पर लंबी लंबी तिथियां दी जाती रही। यानी उस समय में किस तरीके से जनप्रतिनिधियों को प्रभावित किया जाए, ऐसा रुख जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनाया। पर परिणाम ये रहा कि हिमाचल प्रदेश के जनप्रतिनिधि टस से मस नहीं हुए और उन्होंने अपनी गरिमा को बनाए रखा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो परिणाम क्या है? उसका परिणाम ये है कि अब हिमाचल प्रदेश में जहाँ लोगों की जन भावनाओं को दबाने का काम हो रहा है, वहीं पर चुने हुए जनप्रतिनिधि या विधायकों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। अब ये लोकतंत्र और देवभूमि हिमाचल प्रदेश की परंपराएं नहीं रही हैं, ये उज्जवल और उत्तम परंपराएं नहीं रही हैं।
यानी देवभूमि की लोकतंत्र की परंपराओं पर चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और ये कहना चाहता हूं कि सरकार राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं छोड़ रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। अगर पिछले कुछ एक वर्षों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी के ऊपर केस दर्ज किया गया। उसके उपरांत जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़ करके शामिल हुए थे, एक एक के खिलाफ जो है वो कोर्ट में केस दर्ज किए गए। घंटों उनको थाने पुलिस चौकियों में बिठा करके उनको अपमानित किया गया। और हाल में ही मैं कहना चाहता हूं कि देहरा से रहे विधायक श्रीमान होशियार सिंह जी, उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। हमारे धर्मशाला के विधायक श्रीमान सुधीर शर्मा जी को सतर्कता विभाग के माध्यम से उनके ऊपर भी कानून दर्ज कर दिया गया। हमारे पोंटा के विधायक श्रीमान सुखराम चौधरी के ऊपर केस दर्ज किया गया। डॉक्टर राजीव बिंदल जी और श्रीमान सुखराम जी को हाई कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में भी जनप्रतिनिधियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। मैंने धर्मशाला में भी देखा कि जो नगर निगम में लोग जीत करके आए थे, उनके घरों की पैमाइश राजस्व विभाग के माध्यम से एक बार नहीं बार बार की गई, ताकि वो झुक जाएं, मुड़ जाएं और कांग्रेस समर्थित मेयर, डिप्टी मेयर को अपना सहयोग दें। यहाँ तक कि जिला परिषद से चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके घरों में भी, उनकी जमीन पर भी इस प्रकार के अनगिनत मामले दर्ज करने का हिमाचल प्रदेश के सरकार के माध्यम से कोशिशें हुई हैं। और जहां इन चुने हुए जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान होना चाहिए, वहां पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है हिमाचल प्रदेश में? यानी जो कांग्रेस पूरी तरह से, जिसके पांव से जमीन खिसक चुकी है, और खिसकी हुई कांग्रेस अब अपने स्वाभिमान को, अपने ग्राफ को लोगों के बीच में बताने की कोशिश कर रही है कि हमारा दामन बिल्कुल साफ है। पर उस दामन में एक नहीं, कांग्रेस की उस सफेद चद्दर पर एक नहीं, सैकड़ों धब्बे हैं जो हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जो चार्जशीट तैयार की है। आने वाले दिनों में वो चार्जशीट तथ्यात्मक तौर पर वो जनता के बीच में जाएगी। और प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस चार्जशीट कमेटी के माध्यम से आह्वान किया है, किसी के पास कोई दस्तावेज है, किसी के पास कोई जानकारियां हैं, तो वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के लोगों का है। और हिमाचल प्रदेश को संवारने का काम हिमाचल प्रदेश के गठन से पहले और बाद में जो राजनीतिक पार्टियां आई, उन्होंने मन और अपने एक विजन के साथ इस काम को पूरा करने का संकल्प लिया है। इसलिए यहाँ की उज्जवल परंपराओं को तोड़ने का अधिकार वर्तमान की कांग्रेस सरकार को हिमाचली किसी भी सूरत में नहीं देंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। कानून व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सबसे पहले मनोहर हत्याकांड, वो भी लोगों की सूझबूझ के कारण के बाद पता चला। आज उसके बाद हिमाचल प्रदेश में दर्जनों घटनाएं घट गई। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो आज जितने माफिया राज हैं, आपके जिला चंबा में भी, चाहे वो खनन माफिया है, चाहे वो वन माफिया है, चाहे वो शराब माफिया है, चाहे ट्रांसफर माफिया है, कबाड़ माफिया है,
किसका संरक्षण है? ये संरक्षण वर्तमान में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। और कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की प्राथमिकताओं में नहीं है। मैंने कहा कि शराब माफिया, चिट्टा माफिया, हर दिन हम अखबारों में क्या खबरें पढ़ रहे हैं कि सरकारी बसों में या निजी परिवहन में लाखों या करोड़ों रुपए की चरस है, फीम है, गांजा है या चिट्टा है, वो बरामद हो रहा है। ये जिम्मेवारी तो इस सरकार की है, परंतु कांग्रेस ने पुलिस के कर्मचारी और अधिकारियों को किस काम में लगाया हुआ है? जितने एमएलए पायलट अधिकृत नहीं है, फोन आता है पायलट लगाओ। वो पुलिस के कर्मी जो मन से कांग्रेस के साथ नहीं है, भाजपा के साथ है, वो ऐसे विधायकों की सेवा में लगे हुए हैं। तो जहां पर इनका काम समाज विरोधी ताकतों को चिन्हित करने के बाद उनके खिलाफ कोई मामले दर्ज करने हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी मैं कहना चाहता हूँ, कुछ कर्म अधिकारी हो सकते हैं जो सरकार के इशारों के ऊपर केस बनाने में तत्परता दिखा रहे हैं, पर अधिकतर क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये तो मामला ही दर्ज नहीं हो सकता, ये मामला किसी सूरत में नहीं बन सकता। उसके बावजूद उनको कहा जा रहा है कि इन व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, दुर्भावना से आप काम ना करें और हिमाचल प्रदेश को संवारने का काम हिमाचलियों ने आपको दिया है, उस काम को अपने मंत्रिमंडल के सहयोग से आप इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। पर खबरें ये भी हैं कि आपके मंत्रिमंडल में भी बहुत से मंत्री दुखी हैं, विधायक दुखी हैं, होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि विकास के लिए अगर 3 सालों में 42,000 करोड़ रुपया ऋण ले लिया, हम तो पूछना चाहते हैं कि वो पैसा कहाँ गया? उसके ऊपर श्वेत पत्र तो जारी करो। सड़कों में खड्डे हैं, पानी की योजना पूरी तरह से प्रभावित है। पिछले 3 वर्षों में जो प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हुआ, लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा मकान गिर गया है, घरहाड़ गिर गई है, डंगे गिर गए। हम श्वेत पत्र की मांग करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक आपदा में लगभग 5500 करोड़ रुपया भेजा, जिसमें SDRF था, NDRF था। वो पैसा कहाँ गया? उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। श्वेत पत्र की हम मांग करते हैं। नौजवान को रोजगार के लिए नए सुअवसर दिए जाने चाहिए, पद सृजित किए जाने चाहिए। कहा था कि हम रियायती दरों के ऊपर निःशुल्क जो है यहाँ पर 300 यूनिट बिजली देंगे, 1500 रुपये महिलाओं को देंगे। हम तो ये सोचते हैं कि ये जो लोन लिया जा रहा है, ऋण लिया जा रहा है, ये प्रदेश की बधाई में लगेगा, पर नहीं, इस पैसे का वर्तमान सरकार कोई हिसाब किताब नहीं दे रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और एक बात और कि हिमाचल प्रदेश की जो प्रशासनिक या शासन चलाने वाली व्यवस्था है, उसके ऊपर भी दर्जनों प्रश्न पैदा हो गए हैं। फोन टेपिंग हो रहे हैं जो अमर्यादित है, हर किसी के फोन टेप किए जा रहे हैं, जो लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का प्रयास हो रहा है। हमें जनता को भी सच्चाई जानने का अधिकार है। पत्रकार मित्रों, आपके ऊपर भी
आप कोई खबर सरकार के अनुकूल नहीं लिखते हैं तो पुलिस अधिकारियों के टेलीफोन आना शुरू हो जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश में तो बहुत से पत्रकारों के ऊपर तलवार लटकी है, एफआईआर दर्ज हो गई। ये समय तो मुझे 1975 इमरजेंसी जब लगी थी, गला घोंट दिया गया था, निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं होती थी, और वही इमरजेंसी का दौर आज पत्रकारों और संपादकों के ऊपर का दौर गुजर रहा है। इसकी भी मैं निंदा करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र के चतुर्थ प्रहरी हमारा मीडिया है। मीडिया समाज की आवाज़ को उठाता है। ये वर्तमान सरकार की कार्य पद्धति है। मुख्यमंत्री जी, आप हिमाचल प्रदेश की 72 लाख से ज़्यादा लोगों के संरक्षक हैं, परंतु संरक्षण नहीं हो रहा है। युवा, किसान, महिलाएं, गरीब कल्याण की तमाम योजनाएं आपने बंद कर दी हैं। आप खजाना मंत्री हैं और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लिए पैसा भेजते हैं, परंतु वो योजनाएं मृत पड़ी हैं। चाहे हमारी हिम केयर कार्ड योजना हो, सहारा योजना हो, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा योजना हो, बेटी है अनमोल जैसी योजनाएं हों, ऐसी तमाम योजनाएं बंद पड़ी हुई है। आप दुर्भावना से जो आप फैसले ले रहे हैं, आपसे यही हम आग्रह करते हैं कि अपने रुख को बदलें और हिमाचल प्रदेश की खुशहाली के लिए आप काम करें। और आपके दल के बीच में ही जो आपके प्रति असंतोष प्रकट हो रहा है, उस असंतोष का कारण क्या है, आप उसको टटोलें, देखें। ये मैं कहना चाहता हूँ। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने का एक पर्याय बन चुका है। हिमाचल प्रदेश को बेचा जा रहा है। कृषक प्रमाण पत्र के आधार पर हिमाचलियों की जमीनों का सौदा किया जा रहा है। BVNDA बद्दी बरोटी नालागढ़ में सैकड़ों औद्योगिक प्लॉट जो हैं सरकार की अनुमति के बिना बेच दिए गए। पालमपुर की वो 100 करनाल जमीन बार बार मुद्दा उठाने पर भी वो कौन है राजस्व विभाग के अधिकारी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। एक नहीं दर्जनों उदाहरण है हमारे पास। हम उन तमाम उदाहरणों को आने वाली चार्जशीट में जनता जनार्दन के बीच में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन जन जन तक उस भावना को पहुंचाएगा और जन आंदोलन के माध्यम से जो संस्थान कांग्रेस ने बंद कर दिए वहां पर पहुंच करके धरना होगा। चार्जशीट जनता की आवाज़ बन करके जनता के बीच में ले जाएंगे कि हिमाचल को किसी भी सूरत में हम बिकने नहीं देंगे। ये हिमाचल हिमाचलियों का है और राजनीतिक पार्टियां लोगों के जनादेश के बलबूते पर आगे बढ़ने के लिए काम करती हैं। जन जागरण अभियान चलेगा, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। हम आग्रह करेंगे 2027 में हिमाचल प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और कांग्रेस को लोग जड़ से उखाड़ने का निरंतर भाजपा को सहयोग देगी और पूर्ण बहुमत से भी अधिक जनादेश से हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार बनाएगी। वैसे तो लोकतंत्र में फैसला जनता करती है, पर जनता भाजपा
के साथ विश्वास के रूप में जो भाजपा ने पूरे देश में दिया है, वो विश्वास यहाँ पर भी लोगों का प्राप्त होगा। और भाजपा विकास में विश्वास रखती है। प्रतिशोध की भावना ये ना हमारे चिंतन में है, ना व्यवहार में है, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो आप सुबह सभी साथी पत्रकार मित्र हमारे निवेदन पर यहाँ पर आए, मैं अपने साथियों का बहुत आभार, और आप ही हमारे माध्यम हैं लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को जनमानस तक पहुँचाने के लिए, और कोई नहीं, आप ही ये काम करते हैं। आप आए, आपका धन्यवाद। उसमें उन्होंने भाजपा पे कई कटाक्ष आरोप भी लगाए, खास तौर पर 3 चंबा के जो विधायक है उन पे बड़े छिटक की। क्या कहना चाहिए? क्या छिटक है कि जैसे डॉक्टर साहब के लिए पर्ची के लिए बोला, DS ठाकुर जी के लिए बोला कि इनको पता नहीं चलता, या हंसराज की टिकट कन्फर्म है कि नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वो अपने दल की चिंता करें और अपने विधायक और मंत्रियों को संभाल करके रखें। ना उनके साथ विधायक हैं मन से और ना मंत्री हैं। और जहां तक हमारे चंबा जिला के सम्माननीय विधायकों के बारे में टिप्पणी की, अब डॉक्टर जनकराज जी हमारे प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, वहाँ पर भी सेवा करते थे, यहाँ भी जनता की सेवा कर रहे हैं और डिग्री प्राप्त की है। अगर लोग इनसे परामर्श लेने के लिए कहीं आते हैं, मुझे लगता है कि राजनीति संगठन ही सेवा है, उस धर्म को आप निभा रहे हैं। वैसे ही हमारे अगर श्रीमान DS ठाकुर के बारे में टिप्पणी की है, आप व्यवसायी हो सकते हैं पर उसके साथ साथ वर्षों से आप भाजपा का काम कर रहे हैं और आप नॉमिनेटेड नहीं हैं। लगभग 85-90 हज़ार मतदाताओं ने आपको अपने वोट से जितवा करके शिमला भेजा है। आपकी उस प्रतिभा को, आपके उस कौशल को मुख्यमंत्री को कोई कह दे और वही कोई सर्टिफिकेट मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारे विधायकों के बारे में कुछ कहा है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। ऐसा इस तरह के व्यक्ति को इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम आपके पद की जिसको कहते हैं स्वागत करते हैं या उसको रिस्पेक्ट देते हैं, पर हमारे विधायकों के बारे में, जनप्रतिनिधियों के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी ना करें। सर, हाल ही आपके भाजपा के विधायक हैं सुधीर शर्मा जी, उनको लेकर कल एक काउंटर अटैक हुआ है बयानबाजी में कि उन्होंने जो मुख्यमंत्री का दौरा था चंबा चप्पल के साथ साथ झंड कराने की जो बात कही, तो कल जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा कि ये टिप्पणी गलत है, ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या राजनीति में ऐसे शब्दों का उपयोग जायज़ है? मुझे ये लगता है कि हम जनप्रतिनिधियों को अपना व्यवहार, आचरण, बोल और वाणी, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी पद पर बैठा हो, बोलने से पहले उसको 10 बार सोचना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। और सर 27 में अगर वोट करने में जाऊँगा, भाजपा और कांग्रेस, डेमोक्रेसी के 2 पार्ट हैं, तो मेरे पास ऐसे विकल्प, अगर कांग्रेस है, अगर कांग्रेस को लेकर कटाक्ष करते हैं, भाजपा कौन सा रोड मैप है जो अभी तक ला पाई है या लाने वाली है? क्योंकि OPS एक तरफ कांग्रेस देके बैठी है, दूसरी तरफ भाजपा को कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा। आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर प्रदेश में तो कुछ नहीं, क्या भाजपा इस चीज पे क्या काम करने जा रही है? खासकर जो युवाओं के रोजगार को लेकर जो मुद्दा है, उस पर भाजपा कितना सीरियस और क्या रोड मैप तैयार कर रही है? भाजपा का रोड मैप मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम झूठी गारंटियों के सहारे मतदाताओं को मत के समय, चुनावों के समय लुभाने का काम नहीं करते। जो 2022 में कांग्रेस ने किया, जो आज उनका जी का जंजाल बन चुका है। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो हमारा विज़न यही है कि हिमाचल के साथ साथ देश के करोड़ों नौजवानों को रोज़गार मिले, या रोज़गार के लिए मुद्रा योजना के माध्यम से या अन्य योजनाएं जो भारत सरकार ने शुरू की है। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जब कोरोना शुरू हुआ था तो हिमाचल प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई
ठीक है, हर किसी को सरकारी रोजगार नहीं मिल सकता, तो स्वावलंबन योजना के माध्यम से बजट का प्रावधान किया गया था और उसमें हिमाचल प्रदेश के नौजवान और उसमें महिलाएं भी, जिसमें बड़ी सब्सिडी की बात कही गई थी, मिलना भी शुरू हो गया था। तो हमारा कंसेप्ट जो है वो रोजगार भी है, स्वरोजगार भी है और हम रोजगार के लिए आवेदन भी करते हैं। पर हिमाचल और देश का नौजवान सैकड़ों नौजवानों को रोजगार दे, तो वो हिमाचल प्रदेश में उस समय श्री जयराम ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से एक योजना का मैं जिक्र कर रहा हूं। इसी प्रकार के विजन भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं और इसी विजन के साथ हम काम करते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। सर